नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एमएम में, जहां हर सुबह आपको मिलती है बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच वादों की जंग तेज। जनता पूछ रही है, कौन देगा रोजगार और बेहतर भविष्य। नीतीश कुमार ने किया बड़ा वादा, बोले 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार और विकास हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट जारी, अब लाभार्थियों को 1200 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि भी मिलेगी। सिवान और मनेर में गंगा उफान से भारी तबाही, दर्जन भर गांव जलमग्न, प्रशासन ने राहत कार्य तेज किए। छठ पर्व के बाद बिहार से बाहर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, नवंबर तक लगभग सभी ट्रेनें फुल हो गई। मौथा तूफान के असर से बिहार के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट, धान और आलू की फसलें बर्बाद होने की आशंका। किसानों के लिए राहत, सरकार ने 9,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की, रबी फसल की तैयारी में मिलेगी मदद। पीएम किसान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, 44,000 दंपतियों से अवैध वसूली की तैयारी, प्रशासन ने शुरू की। पंचायती राज विभाग में 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर। कृषि यंत्र और ड्रोन खरीदने पर अब किसानों को 50% सब्सिडी, 78,000 रुपए तक की राहत। राशन कार्ड धारकों को सरकार का तोहफा, 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा नवंबर से। सोलर पंप और बोरिंग लगाने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी, बिजली खर्च में बड़ी बचत होगी। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की 21वीं किश्त नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होगी, ई-केवाईसी अनिवार्य। किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने की योजना लागू की जाएगी। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी, उपयोग डेटा पर ध्यान नहीं दिया तो बिजली बिल बढ़ सकता है। खाद की कीमतों में कमी आई, किसानों को इस बार खेती के मौसम में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। स्वरोजगार शुरू करने वालों के लिए पीएमआईजीपी योजना के तहत 1 लाख रुपए तक सब्सिडी वाला लोन मिलेगा। सहरसा से दिल्ली के बीच नई स्पेशल ट्रेन शुरू, 26 घंटे में पूरा सफर, यात्रियों को बड़ी सुविधा। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी, बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार लाने की योजना। सोनपुर मेला रंगों और रौनक से सजा, इस बार 5 नए थिएटर जोड़े गए मनोरंजन को और बढ़ाने के लिए। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा योजना शुरू, अब सभी सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह निःशुल्क होगी। भागलपुर रेलवे स्टेशन के विकास को 5 करोड़ रुपए की मंजूरी, स्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण जल्द शुरू। फर्जी प्रमाण पत्र घोटाले में 106 शिक्षकों पर केस दर्ज, जांच के बाद सेवा से बर्खास्तगी की संभावना। प्रशांत किशोर ने घोषणा की, दिसंबर से 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को 2,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। उज्ज्वला योजना के तहत अब सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा, गरीब परिवारों को रसोई ने राहत। बिजली बिल माफी योजना शुरू, 500 रुपए तक का बकाया बिल अब सरकार करेगी भुगतान। 10 साल पुराने आधार कार्ड वालों के लिए अनिवार्य अपडेट, नहीं कराने पर सरकारी सेवाएं बंद हो सकती हैं। पैन आधार लिंक नहीं कराने वालों का बैंक खाता जल्द निष्क्रिय हो सकता है, सरकार ने चेतावनी जारी की। फ्री सिलाई मशीन योजना से महिलाओं को 15,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा, आवेदन जीविका समूह के माध्यम से करें। इंटर में प्रथम श्रेणी से पास छात्राओं को 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में अब रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस जरूरी है, जनता बदलाव चाहती है।